अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं हसन वाहिद को हम डिजिटल पर। और आज मैं एक ऐसी जगह पर मौजूद हूं जो इससे पहले आपने कभी नहीं देखी होगी और ना ही कभी नज़ारा किया होगा। आज मैं मौजूद हूं उस जगह पर जो कि प्राइड ऑफ पाकिस्तान है, जो कि पाकिस्तान की पहचान है और सिंबल ऑफ पाकिस्तान है ये जगह। जी, मैं आपको आज दिखाने जा रहा हूँ हैवी इंडस्ट्री कम्प्लेक्स टेक्सला। जहां पर पाकिस्तान की मिलिट्री के हवाले से तमाम दफाई चीज़ें जो हैं वो तैयार की जाती हैं। उनमें बख्तरबंद गाड़ियां हैं, उनमें मुख्तलिफ टैंक्स हैं, उनमें जितना एमुनेशन पाकिस्तान की आर्मी यूज़ करती है वो सारा यहाँ पर तैयार होता है। किस तरह से तैयार होता है, क्या क्या तैयार होता है, ये सारी एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन जो है आज आप देखेंगे हम डिजिटल के इस प्लेटफार्म पर। अगर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पे ये वो बख्तरबंद गाड़ियाँ हैं जो कि पाकिस्तान की आर्मी की तरफ से तैयार की गई हैं। हैवी इंडस्ट्री कम्प्लेक्स टेक्सला में ये वो बख्तरबंद गाड़ियां हैं जिनकी वजह से बहुत सारा पाकिस्तान का रेवेन्यू बचता है। इस वजह से ये रेवेन्यू बचता है क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी के जो जवान हैं वो खुद मेहनत करते हैं। ये वो गाड़ियां हैं जो कि तैयार करते हैं। आप देख सकते हैं बख्तरबंद गाड़ियां ये किस तरीके से तैयार होती हैं, इनका इस्तेमाल कैसे होता है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ उन गाड़ियों के सामने जो कि हमारे जो ढोल सिपाही होते हैं उनका वज़न उठाती हैं, उनको एक जगह से लेकर दूसरी जगह पर जो है ये गाड़ियाँ पहुँचाती हैं। ये बेसिकली लॉजिस्टिक व्हीकल्स हैं जो कि हमारे सिपाही होते हैं उनको वार जोन में पहुँचाने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। ये भी तकरीबन जो है वो 5 मुख्तलिफ इक़साम की ये लॉजिस्टिक व्हीकल्स हैं जो कि हैवी इंडस्ट्री कम्प्लेक्स में तैयार की जाती हैं हमारे जवानों को, हमारे सिपाहियों को, हमारे पाकिस्तान आर्मी के सोल्जर्स को मुख्तलिफ जगह पर पहुँचाने के लिए। नाज़रीन, इस वक्त आप मुझे जिस टैंक पर देख रहे हैं ये है पाकिस्तान का सबसे जदीद तरीन टैंक जिसका नाम है अल खालिद 1। ये तैयार किया गया है हैवी इंडस्ट्री कम्प्लेक्स टेक्सला में पाकिस्तान आर्मी की जानिब से। अगर हम देखें मुकम्मल तौर पर तो पाकिस्तान आर्मी की जानिब से टोटल 3 टैंक हैं जो कि तैयार किए जाते हैं, जिनमें एक अल खालिद है, अल खालिद 1 है, जबकि अल ज़रार है। अल खालिद 1 पर जो है इस वक्त आप मुझे देख रहे हैं, जबकि इसके अलावा जो दूसरे 2 हैं उनके मुतालिक भी जो है मैं आपको दिखाता हूँ। ये अल खालिद 1 था जिससे मैंने आपके बताया ये सबसे जदीद तरीन जो है वो पाकिस्तान का टैंक था। उसके बाद ये अल खालिद है जो कि सबसे पहले पाकिस्तान में तैयार किया गया था। और अल खालिद की जो जदीद तरीन शक्ल है वो अल खालिद 1 है जिस पर हम इससे पहले मौजूद थे। 3 टैंक हैवी इंडस्ट्री कम्प्लेक्स टेक्सला में तैयार किए जाते हैं, जिनमें एक है अल ज़रार जो अपनी पहचान आप है और पूरी दुनिया में जो है वो मशहूर है। ये वो टैंक है जो कि हैवी इंडस्ट्री कम्प्लेक्स टेक्सला में तैयार किया जाता है। पाकिस्तान आर्मी की पहचान है, हमारे नौजवानों की जो है ये पहचान है, हमारे नौजवानों की मेहनत का जो है ये मुँह बोलता सबूत है जो यहाँ पर काम कर रहे हैं वतन के लिए, हमारे लिए और हमारे इस वतन की हिफाजत के लिए। आपने टैंक बहुत सारे देखे होंगे, फील्ड में देखे होंगे, वीडियोस में देखे होंगे, लेकिन टैंक के अंदर क्या होता है, टैंक का इंजन कैसा होता है, ये आज आप जो है वो हम डिजिटल की इस एक्सक्लूसिव स्क्रीन पर देखेंगे। ये वो टैंक है जो 2 हिस्सों में डिवाइड है। आप देख सकते हैं टैंक के अंदर के मनाजिर किस तरह के होते हैं और कितना जो है हैवी तरीके से इस टैंक को तैयार किया गया होता है और किस तरीके से एक जो सिपाही होता है, एक जो हमारी आर्मी का, हमारी पाकिस्तान आर्मी का जवान होता है इस टैंक को संभाल रहा होता है। अपने इंजन बहुत देखे होंगे, मुख्तलिफ गाड़ियों के देखे होंगे, कभी मेहरान का इंजन देखते होंगे या कभी आप V8 का इंजन देखते होंगे, लेकिन आज जो मैं आपको इंजन दिखाने जा रहा हूँ ये है हमारे पाकिस्तान के टैंकों के इंजन। ये आप देख सकते हैं ये वो इंजन है जो कि पाकिस्तान के हैवी इंडस्ट्री कम्प्लेक्स टेक्सला में तैयार होते हैं। ये इंजन तैयार होते हैं और फिर ये हमारे जो टैंक्स हैं जो कि वार जोन में इस्तेमाल होते हैं उन टैंक्स में इन इंजन्स को जो है ये फिट किया जाता है। ये 2 मुख्तलिफ इक़साम के जो है इंजन है, आप देख सकते हैं ये दोनों इंजन जो हैं ये पाकिस्तान की हैवी इंडस्ट्री कम्प्लेक्स टेक्सला में जो है वो तैयार किए गए हैं। हमारे पाकिस्तान के सिपाहियों की जानिब से इन इंजन्स को तैयार किया गया है। हमने आपको टैंक भी दिखा दिए, तोहफे भी दिखा दी और इंजन भी दिखा दिया। हम अब आपको दिखाएंगे वो जो है बैरक
बैरल जिससे बेसिकली फायर किया जाता है। और आप ये देख सकते हैं इतनी एक्यूरेसी से ये हमारे जवानों की जानिब से बनाई जाती है कि कोई भी उनका निशाना जो है वो चूकता नहीं है। तमाम जो वो फायर करते हैं, तमाम जो वो गोले मारते हैं, वो बिल्कुल निशाने पर लगते हैं। नाजरीन, अब हम उस जगह पर जा रहे हैं जहाँ पर जो हमारे टैंक होते हैं, जो हमारी तोपें होती हैं, उनकी इलेक्ट्रिकल के हवाले से उन पर जो है वो काम किया जाता है। वो काम कैसे किया जाता है और कहाँ कहाँ पर किया जाता है, आइए आपको दिखाते हैं। मैं इस वक्त हैवी इंडस्ट्री टेक्सला की एडवांस सिस्टम रिबिल्ड फैक्ट्री में मौजूद हूँ, जहाँ पर हमारे जो 3 अहम टैंक हैं, अल ज़रार, अल खालिद 1, वहाँ के फायर कंट्रोल सिस्टम जो है वो तैयार किए जाते हैं। यहाँ के सरबरा हेड ब्रिगेडियर मुबशिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बताइएगा क्या जो है यहाँ पे किया जाता है और किस तरीके से? जैसा कि इस फैक्ट्री के नाम से जाहिर है, हमारी फैक्ट्री का नाम है एडवांस सिस्टम रीबिल्ड फैक्ट्रीज। टैंकों के फायर कंट्रोल सिस्टम, गन कंट्रोल सिस्टम, जिसे आप सादा ज़ुबान में ये कहें कि टैंकों की इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑप्ट्रॉनिक्स और उनकी साइट्स, उनकी रिपेयर, रीबिल्ड और इंडिजनाइजेशन पे हम काम करते हैं। सबसे बड़ा इस फैक्ट्री की जो कंट्रीब्यूशन है मुल्की दिफा में और फॉरेन एक्सचेंज बचाने में, कि ये बहुत महंगी असम्बलियाँ जो बाहर के मुल्कों से आती थी उन्हें हम इंडिजनाइज़ करते हैं, मुल्क के फॉरेन एक्सचेंज पे प्रेशर कम करते हैं और उन चीज़ों को लोकल बनावा लगा के मुल्की दिफा को मजबूत। जी, मैं इस वक्त हैवी इंडस्ट्री टेक्सला के एडवांस रिसर्च डेवलपमेंट एंड इंफॉर्मेशन सेंटर पर मौजूद हूँ, जहाँ पर हमारे दफाई साजो सामान जो तैयार होता है उसके जो पुर्जा जात हैं उनकी रिवर्स इंजीनियरिंग भी की जाती है और री इंजीनियरिंग भी की जाती है। इसके जो सरबराह हैं ब्रिगेडियर वहीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर, बताइएगा किस तरह से यहाँ पर रिवर्स इंजीनियरिंग और री इंजीनियरिंग की जाती है? हम लोग यहाँ पर मुख्तलिफ़ पार्ट्स हमें मिलते हैं हमारी फैक्ट्री से, जो कि हमने बनाने होते हैं ताकि हम सेल्फ़ रिलायंस की तरफ जा सकें। तो ऐसे पार्ट जिसका ना हमें कोई डिज़ाइन होता है, ना उसकी ड्राइंग होती है, ना हमारे पास मटेरियल मौजूद होता है, तो ये सारा काम यहाँ हमारे पास मुख्तलिफ़ लैब्स हैं। हम लोग, हमारे पास सॉफ्टवेयर्स हैं, हमारे पास मुख्तलिफ़ टूल्स मौजूद हैं, जो कि जैसे कि ये स्कैन टेक है, वहाँ पर हमारे पास फेरो आर्म मौजूद है। उसको हम स्कैनिंग के काम शुरू करते हैं ताकि हम उसका पहले खदोखाल मालूम कर सकें। मुख्तलिफ़ प्रोटोटाइप्स बनाए जाते हैं, फिर जब वो प्रोटोटाइप्स कामयाब हो जाते हैं फिर हम ड्राइंग फ्रीज़ कर देते हैं। जब ड्राइंग फ्रीज़ हो जाती है तो फिर हम ये तमाम प्रोसेस शीट्स, पूरा फलंदा, एक रेसिपी, एक नुस्खा, वो जो हमारे टेक्नोलॉजी पार्टनर्स हैं या हमारी अपनी SPD ऑर्गेनाइजेशंस हैं या हमारे पास अपनी डेस्कॉम है, उनके हवाले हम कर देते हैं, तो वो फिर उसी हिसाब से जो नुस्खे के मुताबिक वो पार्ट्स बनाते हैं। जी, मैं इस वक्त हैवी इंडस्ट्री टेक्सला के टेक्निकल यूनिट में मौजूद हूँ, जहाँ पर ये आपको गाड़ियाँ नज़र आ रही होंगी, बख्तरबंद ये गाड़ियाँ तैयार की जाती हैं। और जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ ये असेंबल शॉप है, यहाँ पर फाइनल जो है इन्हें टच दिया जाता है और फिर यूज़र को जो है ये सर्व की जाती हैं। मेरे साथ यहाँ के इंचार्ज कर्नल खुरम साहब मौजूद हैं। सर, बताइएगा क्या जो है हमारी यहाँ पे तैयार करने की एक सलाहियत है और कितनी जो है इसका इस्तेमाल है? जी, हम लोग यहाँ पर बेसिकली APCs मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है और हम पूरी महारत रखते हैं APCs को बनाने के लिए। लेकिन APCs के साथ साथ जो है वक्त की जिद्दत के साथ हम डिस्क्रीट आर्मरिंग के काम में भी ये साथ करते हैं। और जो गाड़ी आप देख रहे हैं ये बेसिकली B6 लेवल की बुलेट प्रूफ गाड़ी है, जो कि हम एक लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के लिए तैयार की है। आसान अल्फाज में बता दें कितनी महफूज है ये? जी, B6 लेवल बेसिकली ये स्टैंडर्ड्स हैं इंटरनेशनल। जब बात की जाती है तो B6 बेसिकली है 7.62 mm की जो बुलेट है उसके अगेंस्ट ये प्रोटेक्शन देती है। आप देख सकते हैं, अगर मैं 7.62 को कह सकूं तो जो बेसिकली हमारी G3 है या हमारी जो कह लें कि क्लाशिनकोफ है वो 7.62 mm बुलेट यूज़ करते हैं। सो उसके अगेंस्ट ये प्रोटेक्शन देती है, उससे नीचे वाले तमाम कैलिबर्स की देती है लेकिन इस तक देती है। इस वक्त मैं टैंक फैक्ट्री में मौजूद हूँ, जहाँ पर टैंक्स के मुख्तलिफ पार्ट जो हैं वो तैयार किए जाते हैं। अहम जो है यहाँ पे अगर हम देखें तो इस हवाले से बहुत ज़्यादा तरक्की हो चुकी है हमारी इस हैवी इंडस्ट्री कम्प्लेक्स में। और यहाँ पर रोबोट जो है वो वेल्डिंग कर रहे हैं और रोबोट्स की वेल्डिंग के थ्रू जो है यहाँ पर टैंक्स तैयार किए जा रहे हैं। इस वक्त मैं अगर आपको मेरे कैमरामैन ये मनाजिर दिखा सकें, बिल्कुल मैं इस वक्त जहाँ पर एग्जैक्ट मौजूद हूँ, ये वो जगह है जहाँ पर रोबोट के थ्रू जो है वो वेल्डिंग का काम लिया जा रहा है, रोबोट से वेल्डिंग का काम लिया जा रहा है और पूरी जो है वो टैंक की तैयारी यहाँ पर जो है वो की जा रही है।
ये वो जगह है जहाँ पर इसकी तैयारी होती है। फिर इसमें दूसरे जो सिस्टम हैं कंप्यूटराइज वो लॉन्च किए जाते हैं और उसके बाद जो है वो टैंक हमारे सोल्जर्स को दे दिया जाता है इस्तेमाल के लिए। मैं इस वक्त जो है हैवी इंडस्ट्री टेक्सला की गन बैरल मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री में मौजूद हूँ, जहाँ के इंचार्ज सरबराह ब्रिगेडियर कमर अयूब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर बताइएगा यहाँ पे कौन कौन से जो टैंक्स हैं उनकी जो गन है वो तैयार होती है? हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सला में गन फैक्ट्री एक बहुत ही अहम फैक्ट्री है और पाकिस्तान आर्मी में शामिल तमाम किस्म के टैंक्स जिसमें अल-ज़रार, अल-खालिद, T-85, T-80UD, अल-खालिद 1, जितने भी वेरिएंट्स हैं जिनमें 125 मिलीमीटर धाने की तोपें लगी हुई हैं वो हमारे मकामी तौर पे लगी हुई हैं। और अब इन टैंकों में जूँ मेंटेनेंस और रिपेयर के लिए भी हमारे पास आती हैं, उनमें भी हम तमाम किस्म के पुर्जे यही मकामी तौर पे बनाते हैं। एक टैंक गन असेंबली में 1200 के करीब कंपोनेंट्स होते हैं जो कि हम मकामी तौर पर तैयार करते हैं। नाजरीन, जिन टैंकों का मैंने आपको इंजन बनते हुए दिखाया, जिन टैंकों की मैंने आपको गन बैरल मैन्युफैक्चरिंग होते हुए दिखाई, जिन टैंकों की आपको मैंने कंप्यूटराइज सिस्टम दिखाया और मैंने दिखाया कि इनको कैसे असेंबल किया जा रहा है, असेंबल होने के बाद कंप्यूटराइज सिस्टम लगने के बाद फाइनल प्रोडक्ट कैसे होती है और इन एक्शन ये टैंक कैसे लगते हैं, ये अब आपको मेरे पीछे नज़र आ रहा होगा। ये वो टैंक है, ये वो प्रोडक्ट है हैवी इंडस्ट्री टेक्सला में जो कि तैयार होती है और फिर फाइनल तरीके से ये इस तरह से इन एक्शन होती है।